दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2006 से 2014 जून 2014 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत सामान्य शब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उनके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है। इसका आंसर है GH सेवाइन के द्वारा ये कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इसे वीडियो पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया था? तो पीटर लॉसलेट के द्वारा इसमें राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया गया था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नव उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यह आर्थिक हस्तक्षेप नीति को पूर्णतः नकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, इसे आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चारों विकल्प इसमें भी राइट हो जाएंगे। राजनीतिक विचारधारा से संबंधित, ठीक है, यह एक ऐसी धारणा व्यवस्था है जो विश्व की संरचना को जानने और व्याख्यायित करने में सहायता करती है। यह विचारों का एक ऐसा समुच्चय है जो राजनीतिक सक्रियता को बल प्रदान करता है। यह सक्रियता अभिमुख धारणा व्यवस्था है। राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत एक ही चीज नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं विचारधारा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहले अर्थ में विचारधारा विचारों एवं विश्वासों का ऐसा समुच्चय है जो सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन है। लेनिन की पार्टी इस रूप में संरचित थी कि कुछ लोग अभिजातीय तथा बौद्धिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होकर अल्पमत श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा और कर्णधार बन सकें। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? तो ये GH सेवाइन के द्वारा कहा गया था। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो प्रजाति मात्र से अलगाव जो है सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। लेखक और प्रभावशाली विचार दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। थॉमस पॉक के द्वारा वैश्विक न्याय की बात की गई थी। माइकल वॉल्जर के द्वारा न्याय का समुदाय परक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। सुजान मोलर ओकिन जो है न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना की बात करते हैं। और जॉन रॉल्स की बात करें तो वितरण योग्य न्याय की बात उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है। श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने द लॉज में किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए दो कथन है, फिर कथन से संबंधित अभिकथन और कारण दिया गया है, इसको देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपनी प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। तो ये जे रूसो के द्वारा दिया गया कथन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? तो ये 12th का आंसर हो जाएगा ए। ये है RR दिवाकर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य मानवेंद्रनाथ रॉय के नाम से बस गए? तो मैक्सिको। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने कहा कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया? तो ये अरविंद घोष हो जाएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित तुलनात्मक राजनीति किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का, सरकारी और गैर सरकारी एवं समस्त राजनीतिक संगठनों का, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों की उत्पत्ति का सही क्रम बताइए। 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले दार्शनिक उपागम हो जाएगा, सेकंड व्यवहारवादी उपागम, थर्ड जो है व्यवस्था उपागम और अंतिम जो है नव संस्थात्मक उपागम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित आगत कार्यों को सही क्रम में पहचान कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? फोर्थ राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती आ जाएगा। दूसरा में हित अभिव्यक्तिकरण आ जाएगा और तीसरे में हित सामूहिकरण और अंत में राजनीतिक संचार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वे समाजशास्त्री जिन्होंने गैब्रियल आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यवाद को प्रभावित किया? तो
मैक्स वेबर और टॉलकॉट पार्सन्स, यानी 1 और 2 इसके आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? तो इसका आंसर हो जाए अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राज्य संघ के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं? तो अनुच्छेद 2 के द्वारा कार्यकारी शक्तियां इसको दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहला, दोनों सदनों की समान शक्तियां स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, जहां पे बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। दूसरा जो है, उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है, ये अमेरिका में हो जाएगा। और निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है, ये अपने इंडिया यानी भारत में हो जाएगा। और नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, ये फ्रांस में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित पर विचार करने की बात कर रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। पॉकेट वीटो संघीय का, 1 मिनट, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें, यानी 20 का आंसर हो जाएगा, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली, कोष्ठ पद्धति, एक विधेयक, ये सभी लक्षण अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वी ब्रिटेनी प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के हैं? तो इसका आंसर हो जाए ए, हेराल्ड विल्सन और टोनी ब्लेयर जो है लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। जिस प्रकार यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी है, वैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी होती हैं, और ये लेबर पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र दिए जाने अथवा कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संघीय न्यायालय को राज्य द्वारा अथवा संघ के संगठक एकक द्वारा पारित विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार है, पर संघीय विधियों को नहीं? तो स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल का, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, इंग्लैंड की महारानी नाममात्र राज्य प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाए बी, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या उसकी सही नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस रूप में यहाँ संसद की संप्रभुता के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। ब्रिटेन में इंग्लैंड की महारानी नाममात्र की राज्य प्रमुख है, वहाँ पर राजपद का लोकतंत्रीकरण हो गया है तथा व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटेन की समिति का क्या नाम है जो करों, राजस्व भाग और मांग विधेयक को देखती है? तो इसका आंसर है बी, साधन एवं उपाय समिति। ब्रिटेन की साधन एवं उपाय समिति करों और मांग विधेयक को देखती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित रिक्स के अनुसार समानता व क्षमता में संतुलन की कमी है, तो विकास की फांस, ये बी इसका आंसर हो जाएगा, रिक्स के द्वारा दिया गया था ये। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, फोर्थ वाला इसमें रॉन्ग हो जाए। दोनों उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं, दोनों अपने अपने देशों के उच्च सदनों के अध्यक्ष हैं, और दोनों उपराष्ट्रपति अपने संबंधित देशों के सदनों के सदस्य नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची मिलाने की बात करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं और स्रोत से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरिश गणतंत्र से लिया गया है, और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था? तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 में, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में संतपरक मुहावरे यानी सेंटली इंडियम का विचार दिया? तो इसका आंसर मॉरिस जोन्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्भया मामले के बाद गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इस न्यायमूर्ति लीला सेठ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो निर्वाचन आयोग को किसी चुनाव को रद्द घोषित करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। बाकी तीनों इसके संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतों की गणना और परिणामों की घोषणा, ये सभी चुनाव आयोग के कार्य हैं। आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुच्छेद 356 के संबंध में मुंबई मुकदमों से आविर्भाव नहीं हुआ है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। यदि कोई नया राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता में आता है तो उसका यह अधिकार है कि वह राज्य में अन्य दल द्वारा गठित मंत्रालयों को बर्खास्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं 356 के अंतर्गत सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। संसदीय समिति और सदस्यों की संख्या दी गई है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। दूसरी है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। और विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति, इसमें 45 सदस्य होते हैं। और लोकसभा की व्यवस्था समिति जो है 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, मुकदमों पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु यह प्रतीत भी होना चाहिए यह वह स्पष्ट और असंदिग्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 की बात करेंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? तो इस संसद के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के सरकारी मंत्रालयों में डेस्क ऑफिसर सिस्टम के निम्नलिखित लाभ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा मामलों का त्वरित निपटारा, व्यय की न्यूनता और गुणात्मक सुधार, दोहरे अभिलेख उपलब्ध थे। ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 315। आप देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा नियम 1954, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे 1860 में, और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो है 1941 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है? तो ये रजनी कोठारी के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नवाब तुकी हो जाएंगे मुख्यमंत्री वहाँ के। मिजोरम के उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम की बात है। मिजोरम का लालथन हवला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नागालैंड की बात करें TR जेलियांग, और त्रिपुरा की बात करें मणिक सरकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कार्यक्रम में लगाइए की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था, उसके बाद गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और जनता पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन से संबंधित। लोक प्रशासन के विकास में उत्तर 1970 का चरण निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित है? तो इसका आंसर होगा मूल्य अभिविन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुने का यह कथन उच्च प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्राधिकारी प्रदान करना किस संदर्भ में था? तो 47 का आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजन, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेड W. रिक्स द्वारा प्रस्तुत किसी समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की सूची में नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रशासनिक। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है? तो अनुमान अभिक्रिया नहीं है, बाकी बौद्धिक अभिक्रिया, चयन प्रक्रिया और प्रारूप अभिक्रिया, ये तीनों राइट हो जाएंगे, हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, लिकर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व एक प्रकार नहीं है? तो इसमें सहयोगी प्राधिकारिक नहीं है, बाकी शोषणपरक प्राधिकारिक, उपकारी प्राधिकारिक और सहभागी, ये तीनों लिकर्ट के अनुसार नेतृत्व के निम्न प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से संबंधित। वैध होना तथा लोक प्रशासन विज्ञान का भाग होना अमेरिकी सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित परिकल्पना को अंतः सांस्कृतिक संरचना में परखा जाना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन ने राजनीतिक और लोक प्रशासन को निकट ला दिया है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पॉल ए एपल्बी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो इसका भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। आप इसे देख सकते हैं, सन 1953 में एपल्बी ने 3000 शब्दों का प्रतिवेदन भारत के लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। इसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को निष्पादन बजट बनाने के चरणों में सही क्रम में समायोजित करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर डी, सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे, उसके बाद विश्लेषण की बात करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे और अंत में उसका मूल्यांकन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई थी? तो त्रिवर्षीय कार्यकाल की सिफारिश नहीं की गई थी।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। रहने की इच्छा तथा शक्ति की इच्छा के मध्य गहरी रेखा खींचने की कोई संभावना नहीं है, यह रिनोल्ड नीबूर के द्वारा कहा गया था। अपने सार रूप में शक्ति एक अविभाज्य समग्र है, E.H. कार के द्वारा कहा गया था। सैन्य कारणों से एक राज्य को आर्थिक रूप से स्वसक्षम होना चाहिए, हाउस ओपर के द्वारा कहा गया था। और समय और प्रदेश में शक्ति के लिए संघर्ष सार्वभौमिक है तथा निर्विवाद अनुभविक तथ्य, ये हंस जे मार्गुंथव के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक यथार्थवाद के बारे में सत्य है? तो यथार्थवाद की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा, फोर्थ इसका रॉन्ग हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, थ्यूसिडाइस को प्रथम शास्त्रीय यथार्थवादी कहा जाता है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है और राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व स्थापन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतक राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है? तो ये केनेथ वॉल्ट्ज के द्वारा किया गया था, यथार्थवादी विचारक थे। आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसे देखते हैं। सबसे पहले चर्चिल का फुलटन भाषण आ जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र सृजन हेतु एक संधि। अगला अफ्रीकी संघ का प्रारंभ। और अंतिम जो हो जाएगा दक्षिण सूडान को एक संप्रभु राज्यता संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वें सदस्य के रूप में मान्यता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने गुट निरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया? तो 59 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्वाजनबर्गर के द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर देख सकते हैं आप, दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको रीड कर सकते हैं आप। जॉर्ज स्वाजबर्गर ने गुट निरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया। गुट निरपेक्ष गुट के साथ जुड़ा न होना अर्थात नीटो, सीटो, वार्सा संगठन जैसी किसी भी सैनिक संगठन में शामिल न होना। उत्तरी अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 नाफ्टा में सम्मिलित है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों सम्मिलित हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ये राइट हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन दक्षिण सहयोग को सुगम बनाने हेतु अस्तित्व में आया है, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, WTO जो है व्यापार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 संबंधित है। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी। इसे देख ले, अफगानिस्तान से तालिबान साम्राज्य को हटाया जाना इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक देश विस्मटेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था का सदस्य नहीं है? तो इसका चीन जो है सदस्य नहीं है विस्मटेक का। आप देख सकते हैं विस्मटेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ, इसके सदस्य देश निम्न प्रकार बांग्लादेश है, भारत है, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, आसियान से संबंधित है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका ध्येय क्षेत्रीय स्तर पर स्थानांतरिक सहयोग है, तो ये क्षेत्रीय स्तर पर नहीं है विस्मटेक का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया को उद्धृत किया है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी। महासचिव बुत्रोस घाली की एन एजेंडा फॉर पीस शीर्षक 1992 की रिपोर्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखक और पुस्तकों से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। बिलमूर कैंडल के द्वारा जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल। JW गॉफ के द्वारा जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी। MW कॉस्टन के द्वारा जॉन लॉक ए बायोग्राफी। और अंतिम रिचर्ड कॉक्स के द्वारा लॉक ऑन पीस एंड वॉर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो चारों विकल्प इसमें गलत है, इसमें सभी गलत है। ठीक है, बुक इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें देखा गया है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में। ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखा गया था। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्निज्म की बात करें, डेविड एप्टर के द्वारा 1965 में लिखी गई थी। और अगली बुक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, तो 1972 में वॉल्टर रोडने ने। और अंतिम जो कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका की बात AG फ्रैंक के द्वारा 1967 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया है? तो रजनी कोठारी ने बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कालक्रम में लगाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वोदय आंदोलन आ जाएगा, उसका नक्सली आंदोलन, और तीसरा चिपको आंदोलन, अंत में नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप इनकी डेट से देख सकते हैं, सर्वोदय आंदोलन 1908 में, नक्सली आंदोलन 1967 में, चिपको आंदोलन 1970 में और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में। भारत में राष्ट्रीय अखंडता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तकें और लेखक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की बात डॉइट वाल्डो के द्वारा की गई थी। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आरडब्ल्यू टीट के द्वारा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात पिपनर एंड प्रेस्टस करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात स्केलर हर्सन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु कारण उद्धृत किया गया है? तो इसका आंसर है मानव विकास रिपोर्ट HDR 2005 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए था अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला दूसरा तीनों सही हैं, फोर्थ इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रीय हित सदा विचारधारा से सर्वोपरि हैं, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी 3 राइट हैं। आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। वाल्डन बेलो के द्वारा डी ग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर ए न्यू इकोनॉमी पुस्तक लिखी गई थी। जगदीश भगवती के द्वारा इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखी गई थी। डी हेल्ड के द्वारा ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स लिखी गई थी। और जोसेफ ई स्टिग्लिच के द्वारा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स लिखी गई थी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह अंतर सरकारी संगठन नहीं है। बाकी तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ, अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन, यह जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। बाकी सभी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार आप लोगों को और वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।